हे 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 भाई, मैं ना स्कूल में कहता था कि बड़े होके ना मैं फॉरेन घूमने जाऊंगा, फ्लाइट में बैठूंगा, मैं ना अपनी कार लूंगा, बुलेट चलाऊंगा। भाई बड़े तो हो गए, अब ये सब कब होगा? टिम्मी डोंट फियर, भाई इज हियर। अगर आप भी अपने 20s में हो तो वो टाइम आ गया है कि अपनी लिस्ट पे अब टिक लगाए जाए। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपनी 20s में आप राइट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट मनी मैनेजमेंट कर सकते हो, अपने 20s को बेस्ट बना सकते हो। सो आइए समझते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन योर 20s। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 20s में तुम्हें इन्वेस्ट करना है। व्हील्स ऑफ वेल्थ की बात करेंगे, हम जानेंगे कि कैसे खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। कौन सी वो 3 बास्केट्स हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है, कहां पे इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, और इसके साथ एक फ्री ब्लूप्रिंट भी मिलेगा जिसको डाउनलोड करके आप फ्यूचर में रेफर कर सकते हो। एक चीज जरूर बोलूंगा कि आपका फ्यूचर ना आपको थैंक करेगा कि आपने ये वीडियो देखी है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20s में अगर इन चीजों को समझ लिया तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म। अब जानते हैं कि क्यों 20s में इन्वेस्ट करना जरूरी है। देखो, जब हमें किसी चीज का कारण पता होता है ना, हम तभी उसको शिद्दत से कर पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है समझना व्हाई टू इन्वेस्ट इन 20s। 20s की एज में ना हमारा रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, मतलब रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। जनरली इस टाइम पे फैमिली की, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं होती, तो हाई रिस्क पे हम हाई रिटर्न ले सकते हैं। दूसरा, ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग 30 पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो 30 पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, 50 तक जो भी अमाउंट होगी वो कई गुना कम होगी, वर्सेस अगर आपने 20 पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो आपकी अमाउंट कई गुना ज्यादा होती है। थर्ड, अर्ली फ्रीडम। पहले लोग कहते थे ठीक है, कमाना शुरू किया, 60-70 पे रिटायर होना, उसकी प्लानिंग आराम से करनी शुरू कर देंगे। आजकल लोग समझ रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को, अर्ली रिटायरमेंट को, कैसे 35 पे मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं, कैसे 40 पे मैं रिटायर हो सकता हूं। ये सब अगर करना है तो अर्ली इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी, 20s पे इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। अब हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग कारण है कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना है। अब बात करते हैं वाव की। वाव मतलब व्हील्स ऑफ वेल्थ। जैसा साइकिल 2 पहियों पे चलता है, ऐसे हमारी वेल्थ 2 पहियों पे, 2 व्हील्स पे ग्रो करती है। पहला व्हील है सेविंग। सेविंग मतलब जो पैसा आप बचाते हो, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बैंक में पड़ा हुआ पैसा, अलमारियों में पड़ा हुआ पैसा पीछे जाता है। क्यों पीछे जाता है? बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 2-2.5%, लेकिन महंगाई, इन्फ्लेशन वो है 5%। तो बैंक में पड़ा पैसा ग्रो नहीं कर रहा, पीछे जा रहा है। कैश लाइंग इन द बैंक इज बिकमिंग ट्रैश। कैश लाइंग इन द बैंक इज बिकमिंग ट्रैश। इसलिए दूसरा व्हील, दूसरा पहिया समझना बहुत जरूरी है, जो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट पे हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं। बड़े इंटरेस्ट पे अगर हम बड़ा इंटरेस्ट कमाते हैं तो हम अपने पैसे को ग्रो कर पाते हैं। कैलकुलेशन के साथ सिंपल लैंग्वेज में कंपाउंडिंग एक्सप्लेन करता हूं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 1000 इन्वेस्ट किया, 1 महीने बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट जुड़ा, आपकी अमाउंट हो गई 10 रुपए और जुड़ गए, 1010 रुपए। अब अगले महीने आपने फिर से 1000 इन्वेस्ट किया, तो आपकी टोटल अमाउंट कितनी पड़ी हुई है? 1010 पिछले और 1000 नए, 2010 रुपए। अब जो आपका इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, वो 2010 रुपए के ऊपर मिल रहा है, तो आपको 20 रुपए और मिल गए। अगले महीने आपकी अमाउंट हो गई 2030 रुपए, प्लस 1000 आपने और लगा दिया। ये करते करते 10 साल बाद जो आपकी अमाउंट है वो हो चुकी होगी 2,32,000। मतलब 1,20,000 लगाया, लेकिन 10 साल बाद मिल रहा है 2,32,000, 1,12,000 एक्स्ट्रा। लेकिन आगे सुनो, अगर आप ये करते रहते हो, पैसा निकाल नहीं रहे, तो 20 साल बाद आपने लगाया कितना? 2,40,000। लेकिन 20 साल बाद जो आपकी टोटल अमाउंट जुड़ चुकी होगी वो होगी 10 लाख, मतलब 7.5 लाख। और आपको अगर लग रहा है, अगर किसी को लग रहा है कि काफी है, बहुत बढ़िया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये कम होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आपकी इनकम ग्रो करेगी, आप इस इन्वेस्टमेंट को भी तो बढ़ाते जाओगे। शुरू आपने 1000 से किया, लेकिन जब इनकम ग्रो करी आपने 2000 कर दिया, करते करते आपने 5000 कर दिया। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कितनी बड़ी अमाउंट आपके पास बन चुकी होगी। भाई मैं समझ गया कि मतलब सारा फ्रूट खाने की जगह कुछ खाओ और कुछ जमीन पे लगाओ। जो जमीन पे लगाए वो और बढ़ेगा, फिर फ्रूट भी खाओ और धीरे धीरे फ्रूट का फॉर्म बनाओ। लेकिन एक चीज है, मेरे को ना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, मतलब मुझे कुछ ऐसा बताओ कि साथ साथ पार्टी भी चलती रहे, मस्ती भी चलती रहे और पैसा भी बढ़ता रहे, हैं? इसी पे मेरा नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर। कैसे हम खुद को रेडी कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और हमें लाइफ में कॉम्प्रोमाइज भी ना करना पड़े। उसके लिए हमें
एब्स बनाने पड़ेंगे। यस, ये वाले एब्स नहीं, ये वाले एब्स नहीं, ABS एब्स, ये समझना होगा। A इज एनालाइज। देखो, हमें पता होना चाहिए हमारा पैसा कहां खर्च हो रहा है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता मेरा पैसा कहां गया, कहां खर्च हो गया, हिसाब नहीं है। किसी भी चीज को अगर आप मेजर नहीं कर सकते तो उसको मैनेज नहीं कर सकते, और अगर मैनेज नहीं कर सकते उसको ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो करने के लिए मैनेज करना है, मैनेज करने के लिए मेजर करना है। आपको पता होना चाहिए आपका कितना पैसा कहां जा रहा है, एनालाइज, तभी खुद को रेडी कर पाओगे। बी फॉर बजट। अब मैं आपको तारा अनुपम के गाने की तरह ये तो नहीं कहूंगा कि जरा जरा तू भी जोड़ के एक घिरौंदा सजा, ना मैं हनी सिंह की तरह कहूंगा आज का जी लो, आज का जी लो, कल की है पड़ी किसको। मैं आपको कहूंगा आपको कोई भी ना एक्सट्रीम सजेशन फॉलो नहीं करनी कि यार खर्चो, जो मन करे खर्चो, नहीं नहीं बचाओ। आपको किसी बंदे को फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, एक रूल फॉलो करना है। वो रूल आप खुद ही बनाओगे, मैं सिर्फ हेल्प करूंगा। बहुत बार फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये रूल बताते हैं, लेकिन मैं कहूंगा वो रूल अपने हिसाब से बनाओ, किसी एक्सपर्ट के हिसाब से नहीं। 50-30-20 कि 50% जो हमारी इनकम है वो हमारी नीड्स के लिए होनी चाहिए, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारा फोन का बिल है, जो हमारा राशन है, हमारा रेंट है, इन चीजों के लिए। 30% वांट्स के लिए होना चाहिए, कुछ एस्पिरेशंस है, कहीं घूमने जाना है, कोई चीज खरीदनी है, और 20% सेव करना चाहिए। मैं आपको कहूंगा ये रूल अपने हिसाब से बनाओ। हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, हर किसी की एस्पिरेशन अलग है। कोई ज्यादा सेव कर सकता है, किसी को ज्यादा नीड्स पे लगाना पड़ सकता है। अपने हिसाब से रूल बनाओ, जो मर्जी परसेंटेज डिवाइड करो, लेकिन जब रूल बना लिया उसको फॉलो करना है। वो रूल हमारा गुरु है, वो रूल हमारा एक्सपर्ट है, उसको हमने टूटने नहीं देना। सो पहले अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करो, फिर बजट डिसाइड कर लो कितना परसेंट सेव करना है, कितना परसेंट वांट्स के लिए, कितना नीड के लिए, और S इज सेव। जब हमने रूल बना लिया कि इतना परसेंट सेव करना है, अब ये सेव पता कैसे होगा? जब आप सबसे पहला काम, सैलरी आते ही, इनकम आते ही सबसे पहला काम करोगे कि पहले सेव करना है फिर खर्चा करना है। फर्स्ट सेव देन स्पेंड, पहले सेव फिर खर्चा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कर लेंगे, पैसा बच गया तो कर लेंगे, और करते करते 10 साल निकल जाएंगे, 30s में पहुंच गए, 40s में पहुंच गए, सेविंग नहीं होगी। मैं लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं उस एज ग्रुप में हूं जहां मैं लोगों को मिलता हूं कि यार हम सोचते रह गए, हमने सेव नहीं किया। इसका एक लौता तरीका है, सबसे पहले सेव कर लो, जो बचा है उसको देखो, उसमें से खर्चना क्या है, एंजॉय क्या करना है, घूमना कहां है, सबसे पहले सेव। सो ये एब्स याद रहे, जिससे आपकी फाइनेंशियल वेल्थ के एब्स बनेंगे। अब हमें ये क्लियर है कि इन्वेस्ट क्यों करना है, हमें व्हील्स ऑफ वेल्थ क्लियर है, हमें पता है हमें खुद को एब्स के साथ कैसे प्रिपेयर करना है। अब आ जाती है नेक्स्ट चीज जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझनी, और मुझे बहुत खुशी है कि आप 20s में ये समझ रहे हो। वो है कि 3 कारण, 3 ऑब्जेक्टिव्स, 3 बास्केट्स जिसकी वजह से हमें इन्वेस्ट करना होता है, जिसकी वजह से हमें पैसा जोड़ना है और बढ़ाना है। कौन सी है वो 3 बास्केट्स? पहली है इमरजेंसी फंड। हमारे पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, लिक्विड, मतलब जो हम इमीडिएटली यूज कर सके वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोविड आया, अचानक आया, बता के तो नहीं आया। अब कोविड आ गया, उस वजह से अचानक कुछ लोगों के बिजनेस बंद हुए, कुछ लोगों की जॉब गई। उस टाइम पे आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो तकरीबन 5 से 7 महीने आपके निकाल पाए। ऐसा एक पैसा आपको जोड़ के रखना है, क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां लॉक इन अभी निकाल नहीं सकते, निकालेंगे तो हो सकता है पैसा खराब हो जाए। आपने कहीं प्लॉट डाला हुआ है, प्लॉट ओवरनाइट आप बेच नहीं सकते, तो आपके पास लिक्विड कैश में एक इमरजेंसी फंड तो होना चाहिए। अब आप बोलोगे यार पैसा तो इस चीज के लिए भी जोड़े कि अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए तो पैसा जोड़ना चाहिए। उसके लिए पैसा मत जोड़ो, क्योंकि एक्सीडेंट होगा, उसके लिए 5-10 लाख और जोड़ोगे तो इन्वेस्ट कब करोगे? उसके लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। जब आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हो, आपने इंश्योरेंस कंपनी को एक छोटा सा अमाउंट दे दिया, अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ होता है तो हमारा एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी भरती है, और अगर नहीं होता तो अच्छी बात है ना, नहीं हुआ। इसी तरह से आप कहोगे कि यार मैं अगर चला गया, मैं अपनी फैमिली का एक लौता हूं या एक लौती हूं, अगर दुनिया से चले गए तो मेरे फैमिली के लिए मुझे जोड़ना है। अगर हम चले गए तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, उसका भी एक प्रीमियम दे दो। ये मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेने से आपको लाखों रुपए इसलिए नहीं बचाने कि अचानक कुछ हो गया, आपका वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। तो आपको सिर्फ एक इमरजेंसी फंड बनाना है, साथ में मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, इससे ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे बाकी जो पैसा है अब हम इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो इमरजेंसी वाला पैसा हमने इकट्ठा कर लिया। अब दूसरी जो बास्केट आ जाती है वो है फ्रीडम, मतलब कि अब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसलिए कि हम वेल्दी बन पाए, हमारे पास इतने पैसे हो कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस ना हो। हम काम कर रहे हैं, हमें काम तो करना है। अब ऐसा तो है नहीं 20 में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो 30 पे घर में बैठ जाना, निकम्मे हो जाना है। घूम लेंगे, कितना घूम लेंगे?
काम करते रहेंगे लेकिन पैसे के स्ट्रेस की वजह से नहीं करेंगे। 30 तक हमने इतना जोड़ लिया, इतना इन्वेस्ट कर लिया, इतना मैनेज कर लिया अपना पैसा कि अब हम और कॉन्फिडेंस से काम कर रहे हैं। अब हमें स्ट्रेस नहीं है, हमारे पास एक पैसा जुड़ा हुआ है। वो स्टेज पे हमें पहुंचना है जिसको मैं फ्रीडम कहता हूं, कि कमाएंगे लेकिन कमाने की टेंशन से नहीं कमाएंगे। और इसके बाद जो थर्ड बास्केट आ जाती है वो है रिटायर, कि कब वो स्टेज आ जाएगी कि हमने वो कैपिटल इतनी जोड़ लिया, इतना पैसा जोड़ लिया है कि अब हम काम नहीं भी करें तो हमारा पैसा ग्रो कर रहा है। इसको थोड़ा और टाइम लगेगा लेकिन करते करते हम रिटायर तक पहुंचेंगे। तो पहले हमें इमरजेंसी फंड जोड़ना है, उसके बाद इन्वेस्ट करते हुए हमें इंश्योर करना है कि हम फ्रीडम की तरफ पहुंचे, वेल्दी बने, हम अपनी विशेष भी पूरी करें, हमारे पास एक अच्छा पैसा जुड़ा भी हो, एंड जितनी जल्दी रिटायर हो सके उतनी जल्दी हम रिटायर हो जाएं। फिर काम करते रहे, दुनिया के लिए करते रहे, समाज के लिए करते रहे, लेकिन ये 3 बास्केट्स के अंदर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। भाई बहुत जोर से खर्चा आ रहा है, अमेज़न पे सेल लगी है, जल्दी बता दो इन्वेस्ट करना कहाँ है वरना खर्चा निकल जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको कहां इन्वेस्ट करना है, वेयर टू इन्वेस्ट। लेकिन पहले मैं चाहता हूं एक वर्ड सबको क्लियर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को क्लियर हो, जिनको नहीं है, मेरा फर्ज है वो वर्ड आपको बता दूं। ये वर्ड हमें पता होना चाहिए, विच इज पोर्टफोलियो। ये हमारी जुबान पे बार बार आना चाहिए। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो ना एक तरह की आपकी फाइनेंशियल थाली है। जैसे थाली में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होते हैं ना, किसी को रोटी ज्यादा चाहिए, किसी को दाल ज्यादा सूट करती है, कोई मीठा खाता है, पसंद करता है, बहुत मेहनत करता हूं दिन भर, मुझे मीठा ज्यादा चाहिए, और किसी को डायबिटीज है, उसके लिए मीठा बहुत रिस्की है। तो जैसे थाली की अलग अलग डिवीजन है, वैसे पोर्टफोलियो मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट करना है उसकी अलग अलग डिवीजन, कहां कहां डिवाइड हो, किन किन हिस्सों में डिवाइड हो, आपका एक पोर्टफोलियो आपको क्लियर होना चाहिए। अब जनरली लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो जो है ना 20s में वो 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, इक्विटी और डेब्ट। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं कहता हूं 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। तो अब समझते हैं क्या है ये इक्विटी। मतलब आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया, जिन कंपनीज के स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, आपने उसमें पैसा लगाया। अब लगाने का तरीका अलग अलग हो सकता है आप सीधा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो सकता है आप स्मॉल केस के थ्रू लगा रहे हो सकता है आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहे हो, लेकिन आपका पैसा इक्विटी में जा रहा है, कंपनीज के स्टॉक में जा रहा है। रिस्क की बात करें तो इक्विटी में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन जहां रिस्क है वहां इश्क है, तो रिटर्न भी ज्यादा होता है। आपको इसमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि हाई रिस्क, आपको पता होना चाहिए। आपकी एजुकेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, खुद को अपडेटेड रखते रहना, सीखते रहना इंपॉर्टेंट है। अब इक्विटी का मतलब तो यह हुआ कि आपने कंपनी का शेयर लिया है, कंपनी की ओनरशिप में आपका हिस्सा है। लेकिन डेब्ट का मतलब है कि आपने कंपनी को या गवर्नमेंट को लोन दिया है, जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। डेब्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने का तरीका है गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ले सकते हो। रिस्क की बात करें तो ये लो रिस्क है, गवर्नमेंट के पास आपका पैसा है तो आपको जो रिटर्न है वो गवर्नमेंट से मिलती है, आपका पैसा सेफ रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी जनरली सेफ रहते हैं। टाइम की बात करें, इसमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब इक्विटी पे कितना इन्वेस्ट करना है, डेब्ट पे कितना इन्वेस्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे। अब जनरली आप यही सुनोगे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करो, डेब्ट में इन्वेस्ट करो। मैं आपको एक तीसरा पॉइंट दे रहा हूं, वो है खुद पे इन्वेस्ट करो। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उस कंपनी का इतना सा शेयर आपको मिल गया, उस कंपनी की ग्रोथ में आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन खुद को ग्रो करना बहुत जरूरी है, सो दैट हमारी इनकम ग्रो करे। कैसे कर सकते हैं खुद पे इन्वेस्ट? खुद पे इन्वेस्ट करो बुक्स लेके, खुद पे इन्वेस्ट करो कोर्सेज लेके, खुद पे इन्वेस्ट करो इवेंट्स में जाके, नेटवर्किंग करके, अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करके, सो दैट आपकी इनकम, आपकी सैलरी जल्दी ग्रो करे, आप अपनी जॉब में जल्दी ग्रो करो। अगर आप साइड बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को बढ़ा पाओ, वहां पे ज्यादा रिटर्न आएगी। अगर आप 2000 रुपए सेव करने की सोच रहे हो, इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, 1000 इक्विटी में कर दो, 500 डेब्ट में कर दो, लेकिन 500 हर महीने खुद पे इन्वेस्ट करो। इससे आपका ओवरऑल इनकम बढ़ता है। मैंने अपनी 20s में मैक्सिमम जो इन्वेस्ट किया बिजनेस बिल्ड करने पे किया, यूट्यूब चैनल को बिल्ड करने में किया, एंड जब एक बिजनेसेस बिल्ड हुए, जब इनकम बिल्ड हुई, फिर मैंने इक्विटी और डेब्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब एक्स्ट्रा कैश आना शुरू हुआ, इक्विटी और डेब्ट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो आपको पॉइंट समझा रहा हूं कि दूसरे के बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, पॉसिबल है तो अपना बिजनेस ग्रो करें, नहीं पॉसिबल है एज अ इंडिविजुअल हम ग्रो करें, सो दैट हमारी सैलरी ग्रो करे। सो इक्विटी, डेब्ट एंड इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। ये लंबी रेस का घोड़े वाला पॉइंट है। मैं फिर से आपको बता दूं कि रूल वो है जो आप बनाओगे। सुनो सबकी, वीडियो सबकी देखो, लेकिन अपनी हालात, अपनी सिचुएशंस, अपने गोल्स और एस्पिरेशंस के हिसाब से अपनी रेशियो डिसाइड करो। अगर आप स्टॉक्स को और अच्छे से समझना चाहते हो तो सिद्धार्थ भानुशाली की ये वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
म्यूचुअल फंड्स को अगर डिटेल में समझना है तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो, स्मॉल केस को समझना है तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो, इनका लिंक भी मिल जाएगा। और अगर बिजनेस वाली साइड पे काम करना है कि कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो विवेक बिंद्रा जी की ये वीडियो देखना, इसमें से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई तू ही बोल पहले, वेयर तो क्लियर, अब बताओ पैसे लगाएं कैसे। अच्छा एक बात बता, तू वीडियोस किस में देखता है? मैं फोन पे। लोग वीडियोस किस में देखते हैं? फोन पे। तो इन्वेस्ट भी हमें वहीं करना है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज फोन पे हो सकती है। मुझे बहुत खुशी होगी, पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा अगर 20s की एज में और अर्ली 20s में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आज से आपके फोन में कुछ फाइनेंस रिलेटेड, बजट रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एप्स हैं। चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट करनी हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो, ये एप्स अपने फोन में डाल लो। मैं अपनी एप्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिन एप्स के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूं, जो मेरे फोन में रहती हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मैं ज़ीरोधा की काइट यूज करता हूं और अपस्टॉक्स यूज करता हूं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए मैं ग्रो और अपस्टॉक्स यूज करता हूं। इसके अलावा मैं स्मॉल केसेस के थ्रू भी इन्वेस्ट करता हूं और कुछ बजट की एप्स भी मेरे फोन में है। ये सारी एप्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जरूरी नहीं है कि जो एप्स मेरे फोन में आप उन्हीं के थ्रू इन्वेस्ट करो, आपको जो ऐप ट्रस्टवर्दी लगे, जो ऐप रिलायबल लगे, उसके थ्रू इन्वेस्ट करो। हाँ, वो रिलायबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कल ही कोई ऐप आई है 555 इन्वेस्टमेंट्स आपने उसके थ्रू कर दिया। सो स्कैम से बच के रहना, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी एप्स के थ्रू इन्वेस्ट करो। एक मिनट, वो नीला छाप कहां है? ब्लूप्रिंट। यस, जैसे कि मैंने कमिट किया था कि इस वीडियो में आपको एक ब्लूप्रिंट मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप इस ब्लूप्रिंट को डाउनलोड कर सकते हो, अपने फोन में रख सकते हो, हैंडी रख सकते हो, सो दैट आप इसको रेफर करते रहो। देखो, कोई भी हैबिट डालनी है ना, शुरू में हम डगमगा सकते हैं, शुरू में हम भूल सकते हैं, चीजें इधर उधर हो सकती हैं, मिस हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम खुद को रिमाइंडर देते रहे। इंपॉर्टेंट यह है कि हम वापस खुद को संभालें। लीकेज हो सकती है, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च दिया, सेव नहीं कर पाए, भूल गए, पढ़ नहीं पाए, मिस कर गए, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वापस ट्रैक पे आना, क्योंकि ये आदत जिंदगी बदलेगी, इसलिए वापस ट्रैक पे खुद को लाना होगा। अपने आसपास रिमाइंडर्स लगा लो, अपने फोन में वो एप्स डाल लो, अपने आसपास वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो कि आपको याद रहे कि इस मनी की, इन्वेस्टमेंट की हैबिट मुझे डालनी है, मेरा फ्यूचर मुझे थैंक करेगा। और मैं ये आपको बता दूं कि ये जो पैसा है ना, ये गोल नहीं है, ये खुशी का कारण, ये जीने मरने का कारण नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये वो टूल है जिससे आप अपने पोटेंशियल को बाहर निकालते हो, ये वो टूल है जिससे आप अपने और अपनी फैमिली के सपने पूरे करते हो, ये वो टूल है जिससे आप दूसरों के काम आ पाते हो, ये वो टूल है जिससे आप कंफर्ट्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाते हो, ये वो टूल है जिससे आप एक लीगेसी बना पाते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है, इसके लिए मेहनत करनी पड़े, सीखना पड़े, समझना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, संडे के रिमाइंडर लगाने पड़े, रात को सोने से पहले खुद को रिमाइंडर देना पड़े, हर चीज करेंगे, क्योंकि ये टूल हमारी जिंदगी बदलेगा। हम गिव अप नहीं करेंगे, हम क्विट नहीं करेंगे, इस हैबिट को डाल के रहेंगे। प्रॉमिस करो नीचे कमेंट्स में कि आप इस हैबिट को डाल के रहोगे। आई वॉन्ट दैट प्रॉमिस फ्रॉम यू। मुझे बहुत खुशी है कि आपने वीडियो एंड तक देखी, आपने इस चीज को सीरियसली लिया। अगर आज मैं आपकी लाइफ में एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाया हूं तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूं। ये वादा नीचे कमेंट्स में कर देना कि यस यू प्रॉमिस, राइट प्रॉमिस इन द कमेंट्स। आपके प्रॉमिस का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और वैल्यू के साथ। मैं इसी तरह से आपके सफर में हम सफर बना रहूंगा, साथ निभाता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल। समझ आया ना? तो इन्वेस्ट भी करना और सब्सक्राइब भी करना, और ये रही प्लेलिस्ट ऐसी और वीडियोस के लिए। सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना।